हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, आज उसकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज का सेशन जो है उसमें क्वेश्चन सीरीज है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को कुल 128 अंक मिले तो राम को मिलने वाले अंक हैं। तो चलिए देखते हैं। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, तो देख लेते हैं। माना श्याम को अंक मिले बराबर x, अंक मिले बराबर x। पता नहीं कितने मिले, अपन ने x मान लिया। नीचे राम को मिले अंक, राम को कितने मिलेंगे? 8 अधिक श्याम से 8 अधिक, श्याम को x थे, 8 अधिक हैं तो क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, x प्लस 8। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। अब है अनिल के अंक बराबर x प्लस 8 तो राम के थे और राम से 4 अधिक इसको मिले हैं। कुल अंक यानी तीनों का योग जो है वो दे रखा है 128। किस किस का? इन तीनों को जोड़ दीजिए। श्याम का x था प्लस राम का x प्लस 8 था प्लस अनिल का x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 128। इधर देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखो x x x, तो कितने x हो गए? 3x हो गए, यानी 3x प्लस यहाँ देखो ये प्लस के 8, ये भी 8 प्लस के, ये 4 प्लस के, तो 8 8 16 4 20 बराबर 128। 3x बराबर कितना है? यहाँ से यहाँ ये 20 प्लस के हैं तो इस साइड से आगे जाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, यानी माइनस के 20, 128 माइनस 20, तो कितने बचेंगे? 108। 3x बराबर 108। यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 3 3 9, बचा कितना? 1 6 3 18, यानी 36। लेकिन ये 36 किसका माना है? x का माना है। x किसका था? श्याम का। पूछा किसका है? राम का। तो x में कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे तो राम का आ जाएगा ना। 36 प्लस 8 कितने हो गए? 8 6 14 14, यानी 44 अंक। तो राम को कितने अंक मिले? 44। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या पूछा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि सब में 4 4 अंक है, ठीक है, देख लिया। फिर अपन ने चेक किया कि 1000 पे कितना है। सब में 7000 है, यहाँ भी 7000 कुछ है, यहाँ भी 7000 है, यहाँ भी 7000 है और यहाँ भी 7000 है।
यहाँ तक सेम में नहीं पता चला। अब देखते हैं आगे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। पूछा है सबसे छोटी, तो इन सब में सबसे कम क्या है? 1। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी, यानी 7130। अगला क्वेश्चन, 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 का परिणाम क्या होगा? इन सब का गुणा करें अपन, लेकिन इससे पहले यहाँ क्या दे रखा है? 0। जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो कंप्लीटली मान जो है वो शून्य हो जाता है। तो इस पूरे का मान कितना आएगा? 0, यानी शून्य। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, चलिए देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बराबर 6 का बनाने हैं तो कितने 0 लगा दूं? 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितने हो गए? 1 लाख। आगे है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो है, बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो जितने की है उतने 9 लिखते हैं। जो 4 अंकों की है तो 4 9, यानी 9999। अब पूछा क्या है? इनका अंतर पूछा है। अंतर यानी घटाव। अंतर, अंतर में क्या करते हैं अपन? घटा देते हैं। तो 1 लाख से 9999 घटा देंगे, यहाँ देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा फिर? 9, 9 में से 9 गए 0, फिर 9, 9 में से 9 गए 0, फिर 9, 9 में से 9 गए 0, फिर 9, तो कितना आया? 90,001। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से सही ऑप्शन बताना है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं नहीं, क्योंकि 56 में भी भाग जा रहा है 84 में भी, ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो गलत हो गया, ये नहीं है। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं नहीं, अभाज्य ही नहीं है, सह अभाज्य कहाँ होगी? नहीं। दोनों 14 के गुणज हैं। यहाँ देखिए 14 चौके 56, ठीक है, ये तो हो गया। 14 छिक्के 84, ये भी हो गया, हाँ ये ठीक है। लेकिन आगे वाला ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों विषम संख्याएं हैं नहीं, दोनों क्या है? सम संख्याएं हैं। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राम ने एक पुस्तक 178.50 रुपये, यानी 178 रुपये 50 पैसे में तथा 248 रुपये 25 पैसे की दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, फिर 500 का नोट दुकानदार को दिया, शेष राशि बची। उसने ये 2 चीज़ें खरीदी हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, फिर 500 में से घटा लेंगे। ठीक है, दोनों का जोड़ कर दें। 178 रुपया 50 पैसा, नीचे 248 रुपये
25 पैसे। जोड़ और बाकी करते समय एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। इनका जोड़ देख लेते हैं। 5 0 5, 5 और 2 7, फिर पॉइंट पॉइंट, 8 8 16, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 2 1 3 और 1 4, यानी 426 रुपये 75 पैसे। अब नोट कितने का दिया है? 500 का। ये लीजिए 500, इनमें से 426 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ तो था नहीं कुछ, तो पॉइंट लगा के डबल जीरो लगा दिया मैंने। यहाँ पॉइंट में आगे कितना है? 75 पैसे हैं। ये लीजिए। अब इनको क्या कर दूँ? घटा दूँ। चलिए, 10 में से 5 गए 5, आगे बचा 9, 9 में से 7 गए 2, फिर पॉइंट, 10 में से 6 गए 4, सॉरी 9 में से 6 गए 3, यहाँ अपन ने हासिल ले ली थी ना, यहाँ से 1, ठीक है। आगे कितना बचा? फिर 9 में से 2 गए 7, यानी 73 रुपये 25 पैसे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया हो, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी और वो भी 5 अंकीय संख्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है वो लिख देते हैं। तो 8, ये लीजिए 8। उसके बाद 8 से छोटा 8 हो गया, ये वाला तो हो गया, इसको छोड़ो। इनमें से देखो, फिर 7, 7 हो गया, ये भी छोड़ दो, ये भी हो गया। फिर इनमें से 2 4 0 से 4, फिर 2, फिर 0, यानी 87,420। ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्यारह तथा 21 के लिए क्या सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से बताना है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। नहीं, 11 क्या भाज्य है? नहीं है ना। हाँ, 21 थी भाज्य, लेकिन 11 नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया यहाँ से। बी में देखो, दोनों सम संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों क्या है? विषम दे रखा है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं है। दोनों सह अभाज्य है। हाँ, ये हो सकता है। 11 और 21 आपस में क्या है? सह अभाज्य हैं, ये ठीक है। नीचे वाला और देख लेते हैं, दोनों 3 के गुणज हैं। नहीं, क्या 11 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं ना। तो इनमें से ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। 7 अंकों की तो सबसे छोटी संख्या है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इनका अंतर पूछा है। ठीक है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी? ये 1 लिख लिया मैंने, आगे 6 0 लगा दूं, 7 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 6 7। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इतने बार 7 अंकों की छोटी थी, अब 6 की बड़ी है। तो जितना पूछा जाए उतने 9 लिख देंगे। 6 अंकों की है तो 9 को 6 बार लिख देंगे, 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। ठीक है, अब क्या पूछा? इनका अंतर पूछा है।
तो अंतर में दोनों को घटा देंगे। इनका घटाव करना है फिर। तो 10 में से 9 गए, 1 आगे 0 0 0 बचने वाले हैं। तो अपना आंसर कितना आया? ओनली 1। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1। अगला क्वेश्चन है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 व 0 से बनाई जा सकती है। क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 9। ठीक है, लिख लिया। ये हो गया 9। उसके बाद इनमें से 7, ठीक है 7 हो गया। फिर 5 भी हो गया। अब पूछा क्या है? विषम पूछा है। इस नाम को देख लो, क्या पूछा है? विषम। अगर मैं 3 और 0 लिखूं तब तो सम बन जाएगी, लेकिन अपने को विषम चाहिए तो 0 और 3 लिखना पड़ेगा। तो 97,503 ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।